गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं हर्षद विश्वकर्मा आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बॉयज सीरीज का 5th लेक्चर। दोस्तों जो प्रीवियस लेक्चर था दोस्तों, प्रीवियस 4 लेक्चर्स में मैं आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बता चुका हूँ, जैसे कि इन्फिनेटिव का रूल होता है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब वाला रूल होता है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे और भी स्पेशल रूल्स देखे हुए। अगर आप लोग चाहें प्रीवियस लेक्चर्स को देखना तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। आई थिंक मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और ये 5 वीडियो है दोस्तों। देखिए ये जो एक्टिव पैसिव है क्लास 12th में भी प्रॉपरली आता है, क्लास 10th में भी प्रॉपरली आता है, और सीबीएसई बोर्ड में तो ऑलरेडी स्पीकिंग में इसकी जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। अब समझिए प्रीवियस जो लेक्चर था दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है तो कोशिश करिए आप लोग एडजस्ट कर पाएँ वॉइस को। थोड़ा सा वॉइस थोड़ी सी आज कम रहेगी तो कोशिश करिए ईयरफोन अगर लगा पाए तो एडजस्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चों। ओके, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो यहाँ पे द बॉयज अरेस्टेड द थीफ, मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस रखे हुए हैं जो थोड़े से प्रीवियस लेक्चर्स से कनेक्टेड हैं, और 3 सेंटेंस बहुत ही सिंपल सेंटेंस थे। और ये आज का जो पैटर्न रहेगा ये क्वेश्चन नहीं, और इस टाइप से और भी डिफरेंट क्वेश्चन हैं। चलिए इसके आंसर्स आप लोग राइट करना स्टार्ट कीजिए। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने थीफ को अरेस्ट किया। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया हुआ था, एक फंक्शन बताया हुआ था दोस्तों। अच्छा, आप लोग एक काम करिए, जिन लोगों ने क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी है स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने प्रीवियस से कनेक्टेड करके बता रखे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए चोर को अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। अब समझिए आप लोग, कुछ लोग कह रहे हैं सर बाय द पुलिस हटा दिया जाए, बिल्कुल सही है दोस्तों, आप भी सही कह रहे हो, हटा देना चाहिए। समझिए यहाँ पे क्यों हटा देते हैं। देखिए ये जो वर्ड होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका आएगा ही नहीं, या अगर आएगा तो गलत कब होगा, और अगर गलत हो गया तो क्यों गलत होगा। समझो, थीफ को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं हम, किसको, थीफ को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब थीफ को अरेस्ट किया जाएगा तो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। वो डिफरेंट केस अगर कहीं पर सीबीआई दे दी जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर एक पर्सन अरेस्ट करवा दिया उसको, तो डिफरेंट केस। लेकिन याद रखो, मैं कुछ वर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। पब्लिक, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, पुलिस, या फिर मैं बात करूँ प्यूपिल, देम दे दिया जाए, जैसे बी दिया जाए, संबंध दिया जाए, somebody दिया जाए। ये जो वर्ड होते हैं दोस्तों, इनके साथ हम बाई लगा के यूज़ नहीं करते हैं, जैसे बाई अस, बाई देम यूज़, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कॉमन सेंस में यूज़ करे जाते हैं। तो वहाँ पर हम कहीं लगाते हैं दोस्तों, बाई देम नहीं लगाते हैं, बाई अस नहीं लगाते हैं, या फिर बाई पीपल नहीं लगाते हैं, बाई पुलिस, बाई पब्लिक नहीं लगाते। तो ये दोस्तों मैं प्रीवियस लेक्चर में ऐसे और भी रूल हैं मैंने करा चुका हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन समझिए तो समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं थी ये चीज़ समझिए अब आप। द चिल्ड्रन टोल्ड मी द ट्रूथ, जो बच्चे थे उन्होंने मुझे क्या बताया, सच बताया। द चिल्ड्रन ने मुझे सच बताया। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा दोस्तों, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक टॉपिक था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझिए यहाँ पर सिंपल एक माइंडसेट रखिए, ऑब्जेक्ट होते हैं 2, थोड़ा सा चीज़ें समझिए दोस्तों। ऑब्जेक्ट जो होते हैं दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर मैंने बता नहीं पाया था आप लोगों को, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझिए आप लोग, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कहाँ गया, सॉरी, मी दिया हुआ है, तो जितने भी प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं प्रोनाउन, अगर किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन दिए जा रहे हैं, उनका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो वो प्रोनाउन आपके कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आए दोस्तों या नहीं आए। उसके अलावा जैसे ट्रुथ हो गया, यहाँ पे जैसे ट्रुथ दिया गया है, पेन आ जाता, कार आ जाती, या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी वर्ड आ जाता ऑब्जेक्ट रूप में, कुछ भी दिया जाता, तो वो आपका हो जाता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोनाउन आ जाए, जैसे मी आ गया था, हिम आ जाए, अस आ जाए, हर आ जाए, इस टाइप के जितने भी वर्ड आएंगे दोस्तों, वो आपके क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वहीं पे डायरेक्ट क्या होंगे दोस्तों, जो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, क्या होंगे दोस्तों, जो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपके, जैसे पेन, ये मैंने इस टाइप से यहाँ पे लिखे हुए, देखिए ट्रुथ हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, ये सब आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत टिपिकल नहीं था। तो यहाँ पे आप 2 टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो एक तो आप यहाँ से बना सकते हैं
आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? देखिए, आई वॉज टोल्ड द ट्रुथ बाय द चिल्ड्रन, समझ में आ गया दोस्तों। तो दूसरा यहां से आप कर सकते हैं, द ट्रुथ वॉज टोल्ड मी बाय द चिल्ड्रन, दोनों सही माने जाएंगे। अब आज का जो सबसे अच्छा सेंटेंस समझिए, तो ये तो पॉइंट सबका क्लियर हो गया होगा, इनको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग राइट करिए। कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर राइट कर पाते हैं? कोशिश करिए दोस्तों, गारंटी दिला रहा हूं दोस्तों, ये सेंटेंस के जो मैं तो आप लोगों को रूल बता रहा हूं, ये सच में किसी ने नहीं बताया। क्या किसी ने बताया है? देखो, आई थिंक मुझे तो नहीं लग रहा है किसी ने बताया होगा, बताए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, मुझे नहीं लगता वैसे, क्योंकि 9th-10th में क्या होता है, टीचर्स नहीं बताते हैं, सोचते हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, और हाँ सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन अगर सोचो आप उनको पता है आपको, और स्टोरी में लिखना है, स्टोरी लिख रहे हैं, लेटर राइटिंग कर रहे हैं, या फिर स्टोरी कंपोज कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको ये सेंटेंस पता है कि इसका मतलब क्या होगा। कई बार आप लोग याद होगा क्लास 12th में एक यूपी बोर्ड की बात करूँ, एक पैराग्राफ आता है खूब बड़ा सा, उसमें आपकी ट्रांसलेशन करनी होती है हिंदी में, तो कैसे कर पाते हैं? तो चीज़ें हेल्पफुल तो है ही, ऐसा नहीं है। चलिए इस सेंटेंस को समझते हैं। इस सेंटेंस को हम याद रखिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसमें? 2 पार्ट में। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, इफ ही परचेस्ड आ कार, मीन्स उसने उससे कहा, यहाँ पर मतलब क्या, उसने पूछा, उसने उससे पूछा कि ही परचेस्ड आ कार। ये बात समझ में आई दोस्तों या नहीं आई? ये बात बताइए। तो ये बात जो कही गई है, ये जो बात कही, जैसे मैं बात करूं कि मैंने किसी से जो क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन चेंज होगा या नहीं? ध्यान से समझिए दोस्तों, क्वेश्चन चेंज होगा या नहीं होगा? देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने अप्रॉक्स 5 या 6 मैंने स्ट्रक्चर अलग से बताया दोस्तों। जितने भी मैंने सेंटेंस बताया उन सभी का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल सेंटेंस है वो। तो उन स्पेशल सेंटेंस की माइंड सेट कर लो। जैसे सेंटेंस जो था, देयर इज नो आ जाए, इट इज टाइम वाले सेंटेंस आ जाए, इट इज टाइम वाले आ जाए, और इनके बाद इन्फिनेटिव लगाओ। क्या लगाओ? इन्फिनेटिव लगाओ। या फिर सेंटेंस में दिया जाए यहाँ पे नाउन आ जाए, या फिर इनके बाद फिर वर्ब भी आ जाए। तो ये सब केस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं दोस्तों। लिंक में देखो, ये सब चीजें बहुत सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, देयर इज नो वर्क टू डू, ये मैंने आप लोगों को बताए हुए थे कल। इस टाइप के और भी सेंटेंस मैंने कराए हुए। इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल। तो ये सब सेंटेंस आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि चीजें ये सब जनरली कोई नहीं बताता है। तो यहां पे समझिए आप लोग, यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स देखिए, कमेंट्स बॉक्स अगर आप लोगों के लिए फ्री है ना, तो आप लोग पूरी जो बातें हैं, एक दूसरे से बातें भी कमेंट बॉक्स से कर लेते हो, क्योंकि मौका तो एक ही है ना। वैसे हाँ, सच में कहा भी जाए यही, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, अपनी पूरे डाउट शेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम है, बट कोशिश करो अपने पर्सनल डिस्कशन मत करो। देखिए, यहाँ पर इस पार्ट हम सिर्फ क्या करते हैं, अगर इस टाइप से सेंटेंस दिया जाए तो हम सिर्फ इस पार्ट को बदल देते हैं। तो यहाँ पे इसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो सी आस्क्ड हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज आस्क्ड। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? ये पास्ट इंडेफिनिट था। एक बार मैं सेंटेंस देख लेता हूँ। हाँ सही है बिल्कुल। सी आस्क्ड हिम इफ ही परचेज्ड अ कार, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे समझिए, तो ही आस्क्ड हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज आस्क्ड। क्या हो जाएगा? ही वॉज आस्क्ड इफ ही परचेज्ड आ कार। तो यहाँ पे डायरेक्टली ही वॉज आस्क्ड इफ ही परचेज्ड अ कार। ये जो सी है इसको अंडरस्टूड कर लेते हैं, इस सी को अंडरस्टूड कर लेते हैं, और ये सेंटेंस सही होता है। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया बताइए? एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, तो आप लोगों की चीजें थोड़ी सी क्लियर समझिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ चेंज कर देना और इसको अंडरस्टूड कर देना, ये यूज नहीं करते हैं बस। देखिए, अभी मैं एक और सेंटेंस बताऊंगा तो आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डाउट आ रहे हैं बिल्कुल, थोड़ा सा वेट करिए दोस्तों, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा।
अनूप आस्क्ड सुधा वेदर, समझिए सेंटेंस। अनूप आस्क्ड सुधा वेदर सी हैड प्लक्ड दोज फ्लावर्स। कमेंट करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। याद रखिए ये वर्ड आप हटा देंगे सीधा, इसको हटा देंगे, कोई मतलब ही नहीं है इसका, हटा देंगे बस। कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए अनूप आस्क्ड सुधा वेदर सी हैड प्लक्ड दोज फ्लावर्स। इसका आंसर मैं कमेंट देख लेता हूं दोस्तों आप लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं और जनरली सभी के आंसर राइट आ रहे हैं। समझिए दोस्तों, समझिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, थोड़ी सी चीज समझिए। यहाँ पे आपको पता है तो क्या हो जाएगा, सुधा वाज आस्क्ड, क्या हो जाएगा, सुधा वाज आस्क्ड, सुधा से पूछा गया। अब किसने पूछा, बाय अनूप। समझिए बाय अनूप आप कर देंगे तब भी सही है, नहीं भी करेंगे तब भी सही, ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पे सुधा वाज आस्क्ड दिया है, यहाँ पे बाय अनूप कर देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे नेम दिया जाए। अगर यहाँ पे नेम दिया जा रहा है तो उसको हम हिडन नहीं कर सकते ना, नाम को हटा थोड़े सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनूप लिख देंगे दोस्तों। नहीं भी लिखेंगे तब भी सही माना जाएगा। सुधा वाज आस्क्ड बाय अनूप, क्योंकि इसने इससे पूछा है। यहाँ पे याद रखिएगा किसके द्वारा पूछा गया है, किससे पूछा गया, अनूप से। वेदर, ध्यान समझिएगा, वेदर और सेंटेंस पूरा जैसा दिया जाए वैसे कॉपी कर लो दोस्तों। समझ में आया नहीं आया, सिंपल माइंडसेट रखो। अगर आप यहाँ पे बाय अनूप लगा दोगे तब भी सही है, नहीं लगा दोगे तब भी सही है, दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। और जनरली प्रेफर क्या करोगे, अगर दो ऑप्शन दिए जाए कि ये लगा भी है और नहीं भी लगा है, तो आप इस बाय अनूप को हटाओगे। याद रखना, बाय अनूप को हटाओगे। अगर दिया हुआ है कि बाय अनूप भी है, किसी दो सेंटेंस दिए हैं, एक में बाय अनूप लगा है और दूसरे में अनूप नहीं लगा है, सीधा लिखा है सुधा वाज आस्क्ड वेदर शी हैज प्लग्ड दोज फ्लावर्स, तो यहाँ पे आप बाय अनूप नहीं वाला आंसर टिक करोगे। समझ में आ गया दोस्तों। अब आप लोग एक चीज बता दूं आप लोगों को कि मॉर्निंग में जिन लोगों ने मॉर्निंग की लेक्चर नहीं देखो, आज की लेक्चर आप लोग मॉर्निंग में जरूर देख लेना, क्योंकि आज की जो लेक्चर थी मैंने जो मॉर्निंग में ली हुई थी आप लोगों के लिए, तो उसमें दो तीन चीजें थोड़ी सी अच्छी थी। मैंने आप लोगों के लिए लाइव क्लास रखी है दोस्तों, और लाइव क्लास जो रखी है पता है किस टाइप से रखी है, कि उनके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, टाइमर वहीं पे आपको दिखाई दे जाएगा, 30 सेकंड का टाइमर हो जाएगा, 25 सेकंड का टाइमर हो जाएगा, वहां पर दिखाई देगा। अगर आप उस 30 सेकंड या 25 सेकंड के टाइम में आप आंसर नहीं दे पाते तो वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिखाई दे जाएगा दोस्तों। आपको समझ में आई ये बात, नहीं आई? देखो सिंपल वहां पर चीजें क्या है, थोड़ी सी अलग है। और आज की मॉर्निंग की क्लास मैंने ऐसे ही ली है। कोई भी डाउट है दोस्तों फास्ट कमेंट करके बताइए। मॉर्निंग की क्लास की लिंक आपको तो सिंपली याद रखिएगा, आई थिंक आर्टिकल चल रही है और आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी ऑलरेडी लिंक दी है। लास्ट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, आई थिंक अपलोड नहीं हुई है, तो आई थिंक डायरेक्टली आप सर्च करिए, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा। इसमें लिंक आपको इसमें मिल जाएगी इस वीडियो में, और आई थिंक अभी देखिए, आई थिंक है, अभी चेक कर लीजिए, आई थिंक अभी इसमें लिंक होगी, और नहीं है तो आप आर्टिकल का टॉपिक देख लीजिए, आर्टिकल की प्लेलिस्ट का लिंक तो है उसमें, ठीक है। सिंटेक्स वाली जो सिंटेक्स एंड एग्रीमेंट जो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली, वो आप देख लीजिए दोस्तों। समझ में आया नहीं आया, ये वाला रूल समझ में आया नहीं आया, ये बताइए। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी रूल का, सेम। आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल, आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल वाई शी वॉज सैड, वाई शी वॉज सैड। दोस्तों समझिए, इस सेंटेंस का आंसर आप लोग लिखिए, इसका मैं कमेंट लूंगा, आप लोगों के कमेंट लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका आंसर राइट आ रहे हैं, बिल्कुल आंसर राइट आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका आंसर राइट आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसका आंसर तो आप लोग जरे, हाँ इसके आंसर सभी के सही आ रहे, जनरली सही आ रहे, तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे, द लिटिल, थोड़ा सा स्पीड में लेता हूँ, द लिटिल गर्ल वाज आस्क्ड, बताया था मैंने आप लोग, इसको रिमूव कर देते हैं,
वाई सी वॉज सैड। आप लोगों को जैसे कि थंबनेल आप लोगों ने देखी हुई थी, और थंबनेल में मैंने एक ये सेंटेंस इस टाइप से दिया हुआ था। आज की सेंटेंस सीरीज का दूसरा स्ट्रक्चर, मतलब दूसरे, एक तो ये आपका इस टाइप से डायरेक्ट होता है, एक दूसरा समझिए इंपेरेटिव जो डायरेक्ट होते हैं उनका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ये याद रखिए, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस है दोस्तों, ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं। इसके बाद इंटेरोगेटिव भी हैं और इंपेरेटिव भी हैं। सभी आपकी चाहे असर्टिव हो चाहे इंपेरेटिव, सभी में आपको ऐसे ही अलग अलग रूल जरूर बताऊंगा। एक ना एक नया रूल जरूर मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। आई थिंक, मुझे नहीं लगता ये जो सेंटेंस मैंने आप लोगों को बताया किसी ने बताया। क्या किसी ने बताया है? अच्छा, आप लोग बताओ, किसी को नहीं बताया? नहीं बताया दोस्तों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखो ये शाम की क्लास है और इस शाम की क्लास में जनरली सभी लोग फ्री होते हैं, और ये जो चीज़ें सिर्फ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो है ही, और साथ साथ अगर आप आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये बेनिफिशियल रहेगी। दूसरे, अगर आपके कोई दोस्त है तो उनको भी इसका लिंक भेजिए ना, कहिए सर ये नई चीज़ें हैं, आप लोग भी देखिए। तो देखो, आप लोग सिर्फ इतनी हेल्प कर सकते हैं हमारी कि जो वॉचिंग है, वॉचिंग बहुत कम आते हैं। देखो, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या आप नहीं चाहते कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट वॉचिंग रहें? तो मुझे लगेगा हाँ मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो बस इतनी सी छोटा सा आप लोगों के लिए काम है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, व्हाट्सअप में कहीं भी फैला दीजिए, जहाँ पर आप फैलाना चाहें। A to Z फैलाइए, और जहाँ जहाँ आप चाहते हो वहाँ फैलाइए, और कोशिश करिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर पाएँ। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए। माई फादर advised me to complete this project। आंसर राइट करिए दोस्तों इसका, आप लोग इसका आंसर राइट करिए। माई फादर एडवाइज्ड मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। फास्ट कमेंट करिए इसका आंसर दोस्तों। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर राइट कर पाते हैं। थोड़ा सा इसका ऊपर में रेस कर देता हूं। हाँ, कमेंट करिए दोस्तों, इसके आंसर्स कमेंट करिए। सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे पुराना सेंटेंस था वैसे ये भी सेंटेंस है। इतना पार्ट अलग है इसका दोस्तों, इतना पार्ट अलग है। बस सिंपल सी चीज है। ये पार्ट इतना अलग दिख रहा है, उतना पार्ट अलग दिख रहा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे और उसको जो होता है छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो इन्फिनेटिव याद रखिए, ये इनडायरेक्ट वाला इन्फिनेटिव है। वहां पर डायरेक्टली इसके बाद इन्फिनेटिव आया था याद। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था दोस्तों, उस केस में ऑब्जेक्ट नहीं था, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आई वॉज एडवाइज्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? ये रूल कुछ डिफरेंट रूल है। आज स्पेशल रूल आपके ये खत्म हो जाएंगे, और आई थिंक मैं कोशिश करूंगा आज आप लोगों के WH टाइप भी स्टार्ट कर दूं, और नहीं हो पाते हैं तो मैं कल की सीरीज में कंफर्म में WH टाइप स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आज की क्लास में ये खत्म कर दूं दोस्तों। आप लोग जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे दोस्तों। समझिए यहाँ पे, माई फादर एडवाइज्ड मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, तो डायरेक्टली हो जाएगा आई वॉज एडवाइज्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाई माई फादर भी यूज कर सकते हैं, बताया था हमने। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, प्रोनाउन दिया जा रहा है, तो वहां पे उसको यूज मत करिए। अगर वहां पे नाउन दे दिया, कोई क्या दे दिया, नाउन, तो उसको यहाँ पर यूज कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई चीज जो अंडरस्टूड हो सकती है उसको अंडरस्टूड कर लो, समझ लो सेंस थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे फादर ने मुझसे कहा है, तो यहाँ पे ये कैसे पता चल रहा है कि फादर ने तुमसे कहा है? अगर कॉमन सेंस में यहाँ पे रखेंगे यहाँ तक, तो सेंस पता क्या होगा, आई वॉज एडवाइज्ड, मुझे एडवाइस दी गई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। मुझे एडवाइस दी गई किसकी? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की एडवाइस दी गई। अब किसने दी? बाय माय फादर, मेरे फादर के द्वारा। समझ में आया दोस्तों? अगर आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दिया होता, एक और सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, सीधा समझिए। यहाँ पे यदि दिया होता आई एडवाइज्ड हिम, मतलब मैंने उसे एडवाइस दिया, सो ही एडवाइज्ड मी होता, क्या होता, ही एडवाइज्ड मी। जब यहाँ पे ही एडवाइज्ड मी था तो यहाँ पे फिर हम बाई हिम नहीं करते, क्या नहीं करते, बाई हिम नहीं करते। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर क्या होता, ही एडवाइज्ड मी लिखा है, जैसे क्या लगा, ही एडवाइज्ड मी, तो यहाँ पे हम आई वॉज एडवाइज्ड तो कर लेते, लेकिन वहां पर बाई हिम नहीं करते। क्या ये बाई हिम नहीं करते दोस्तों? ये बात समझ में आ गई? क्यों नहीं करते बाई हिम? उसकी वजह क्या थी?
कॉमन प्रोनाउन अंडरस्टूड कर सकते हैं कि मुझे एडवाइस दी गई, किसी ने एडवाइस दी, तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड हो सकता है, लेकिन नाउन अंडरस्टूड नहीं हो सकता है। दोस्तों समझ में आया लेक्चर? कोई भी डाउट है कमेंट करिए दोस्तों। एक सेंटेंस और लिखिए दोस्तों। एक इस सेंटेंस का पहला झटका लगने वाला है दोस्तों आपको, इस क्लास का पहला झटका। दिमाग के तारे जो कहते हैं ना, दिमाग के तार या बल्ब जो कहते हैं, जो भी आप समझ लो, दिमाग की बत्ती जल जाएगी एक टाइप से। जैसे सेंटेंस लिखता हूं, 1 सेकंड में सेंटेंस देख लेता हूं। यू लेट हिम प्ले, समझिए यहां पे मैं यू की जगह सी कर देता हूं। क्या लेता सी, तो कंफर्म रहेगा आपके लिए, समझिए। तो थोड़ा सा टेंस कंफर्म, क्यों यहाँ पे मैं यू कर देता तो प्रेजेंट डेफिनेट भी हो जाता। मैं यहाँ पे बता दूं ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, और इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए ये सिर्फ रूल तब चलेगा जब सेंटेंस में लेट का यूज दिया जाए। आपको याद होगा किसी ने मॉर्निंग की क्लास ली होगी कल की, तो मैंने एक सेंटेंस दिया था, उसने मुझे जाने नहीं दिया। उसने मुझे जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। तो यहां पे जो उसका हमने इंग्लिश बनाई थी, ही डिड नॉट लेट मी गो, ये बताया था नहीं बताया था? अगर यहीं पे पास्ट इंडेफिनिट होता, उसने मुझे जाने दिया, तो क्या हो जाता? ही लेट मी गो। क्या? ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। और ये लेट की थर्ड फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेम होती है, लेट लेट लेट, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर राइट करिए। ये रूल जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इसी केस में चलता है बस, ठीक है। सिर्फ लेट वाले केस में चलता है। जो मैं इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? सी लेट हिम गो, उसने उसको जाने दिया, उसने उसे खेलने दिया, सॉरी उसने उसे खेलने दिया। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आप लोगों को रूल बताया था बिना इन्फिनेटिव वाला बताया था। सिंपल है, यहाँ पे ये पार्ट अलग है इसका और ये पार्ट अलग है, तो उसको अलग रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज लेट प्ले, बस सिंपल। ही वॉज लेट प्ले। छोटा सा लग रहा है, चूहा सा। आप लोग क्या सोच रहे होंगे, सर जी इतना छोटा सा सेंटेंस, बच्चू सा सेंटेंस, लेकिन सोचिए फिर भी आपने गलत कर दिया। बहुत सारे लोग स्टूडेंट जिन्होंने गलत किया है, सिर्फ एक या दो स्टूडेंट का आंसर राइट आया है इसका। देखो मैं कमेंट नहीं लेना चाहता हूँ, नेम नहीं लेना चाहता इस क्लास में, शाम की क्लास में नाम नहीं लूंगा आप लोगों में से किसी के भी। दोस्तों लेक्चर बताइए कैसा लगा, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सिंपल माइंडसेट रखिए। इसका जो हिंदी सेंटेंस होगा, उसने उसे खेलने दिया, उसने उसे खेलने दिया। दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसा लगा लेक्चर, ये बताइए। उसने उसे खेलने दिया। दोस्तों कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट समझिए, ये एक स्पेशल रूल था दोस्तों। अगर इस टाइप के सेंटेंस को आप बनाते हैं, इसका मैं एक रूल करा भी चुका हूं। एक और सेंटेंस बस आप लोगों के लिए। एवरीवन थिंक्स, नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस याद रखिएगा। एवरीवन थिंक्स दैट, हर एक आदमी ये सोचता है वो, और वो क्या सोचता है देखिए। दैट एजुकेशनल सिस्टम इज बैड, दैट एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। दोस्तों कमेंट करिए। और इस क्लास का दूसरा झटका दोस्तों आप लोगों को, इस सेंटेंस में दोस्तों सच बता रहा हूं, आपको इस सेंटेंस का दूसरा झटका जरूर मिलेगा। कोशिश करिए, एक दो सेंटेंस स्टूडेंट है हो सकता है उनको आ जाए।
ध्यान से समझिए, सॉरी, इस साइड से समझिए। ये जो रूल होता है थोड़ा सा स्पेशल है। इसके लिए मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं दोस्तों, समझिए। अगर किसी भी सेंटेंस में कौन से वर्ड दिए जाए, थिंक दिया जाए, फील दिया जाए, क्या दिया जाए, फील दिया जाए, लाइक दिया जाए, बिलीव दिया जाए, रिपोर्ट, नो, कंसीडर, रिपोर्ट दिया जाए, नो दिया जाए, कंसीडर दिया जाए, कंसीडर दिया जाए, और इसके बाद और एक दो वर्ड में लिख देते हैं यहाँ पर, से दिया जाए, इसके बाद रिपोर्ट, नो, कंसीडर, क्लेम, फाइंड दिया जाए। ये कुछ वर्ड हैं, इतने मैंने कॉमन लिख दिए हैं, बाकी जो यूज करे जाते हैं वो समझो। इन सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्पेशल रखते हैं। इन सेंटेंस को बनाने के लिए याद रखिएगा ये स्पेशल रूल चलता है, वो समझो। इसका आंसर समझिए, इसका मैं आंसर आपको लिख दें फिर समझा देता हूं। द एजुकेशनल सिस्टम इज थॉट टू बी बैड। समझिए, थॉट टू बी बैड, समझिए। यहां पे दो चीज बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। इस सेंटेंस का रूल जो है बहुत स्पेशल है दोस्तों। ये रूल थोड़ा सा टिपिकल है, अगर समझ में ना आए तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो ना, मैं दोबारा सेंटेंस समझाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा, बाई चांस नहीं आता है तो यहाँ पे हम क्या, अगर सेंटेंस में ये वाली वर्ब, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर सेंटेंस में ये वाली वर्ब दी जाए, क्या दी जाए, ये वाली वर्ब दी जाए, तो इन्हीं वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, मतलब पैसिव वॉइस में इन्हीं वर्ब को यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग यहाँ पे ये जो वर्ब है, कुछ लोग यहाँ पे थिंक्ड भी यूज कर देते हैं, क्या, थिंक्ड कुछ लोग यूज कर देते हैं, बट कोशिश करिए आप लोग थॉट यूज करिए, ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये वाली वर्ब दी जाए, जैसे यहाँ पे थिंक दिया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले इसका सेंस समझो। एवरीवन थिंक्स, जो प्रत्येक व्यक्ति है वो ये सोचता है, वो क्या सोचता है कि एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। हर एक आदमी सोचता है कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो सिस्टम कैसे, वो कैसा बुरा है। मतलब क्या है कि हम लोग की जो सोच है, एजुकेशनल सिस्टम को क्या माना जाता है, बुरा। दूसरा सेंस, एजुकेशनल सिस्टम को बुरा माना जाने लगा है, ध्यान समझिए, एजुकेशनल सिस्टम को क्या माना जाने लगा है दोस्तों, बुरा। तो एजुकेशनल सिस्टम को बुरा सोचा जाता है, क्या सोचा जाता है, बुरा, मतलब गंदा सोचा जाता है। हर आदमी सोचते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम बैड है, लेकिन उसी का सेंस समझिए कि जो एजुकेशनल सिस्टम है वो कैसा सोचा जाता है, बुरा सोचा जाता है। थोड़ी बात समझिए, अब समझिए। आप इस वर्ड को बोल जाइए यहाँ पे जो भी दिया होगा, याद रखिए यहाँ पर कोई ना कोई जो वर्ड दिया होगा, जो मैंने अभी एक लिस्ट बनाई थी आप लोगों को, यहाँ पर उन्हीं में से कोई ना एक वर्ड होगा। एक बार लिस्ट बताई थी, समवन, समबडी, एवरीबडी, दे, अस। तो मतलब कि ये कॉमन वर्ड है, ये जो वर्ड है ये कॉमन यूज करा जाएगा, इसको हम हाइड करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे जो नाउन दिया जाए, इस नाउन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान समझिएगा, इस नाउन को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बना लिया आपने, समझ में आ गया। दूसरा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब लगी ये लगा देंगे। बस यहाँ क्या करना है, ये जो वर्ब यहाँ पर लगी है इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, यहाँ पे टू बी लगा के बैड लगा देंगे। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया, यहाँ पे जो इसके आगे लिखा है उसको टू बी लगा के ऐड कर देंगे। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग आंसर दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये वर्ड की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बैक जाके आप लोग 10 सेकंड बैक जाइए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं मैं दोस्तों। बॉयज कंसीडर दैट, जो लड़की है उनका सोचना है, लड़कों का सोचना क्या है, दैट द
द प्रिंसिपल इज बाइज सॉरी, इस क्वेश्चन आंसर राइट करिए आप लोग। लड़के जो हैं, जो बॉयज हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो बॉयज है, बाइज है, मतलब बहुत ही बुद्धिमान है। सो इसका आंसर राइट करिए आप लोग। देखिए इसको स्टूडेंट आप लोग कोशिश करिएगा दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस सेम है, समझिए यहाँ पे बाइज दिया हुआ है, यहाँ पर बैठ दिया है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, द प्रिंसिपल इज कंसीडर्ड, क्या होगा दोस्तों, कंसीडर्ड टू बी बाइज। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? सिंपल माइंडसेट रखिए, यहाँ पे टू बी लगा देना है दोस्तों, क्या लगा देना, टू बी लगा देना है। द प्रिंसिपल इज कंसीडर्ड टू बी बाइज, मतलब प्रिंसिपल को बुद्धिमान माना जाता है, जो प्रिंसिपल उसको क्या माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है, तो प्रिंसिपल इज कंसीडर्ड टू बी बाइज। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया? एक सेंटेंस और लेता हूं, इसी के रूल का एक एक्स्ट्रा रूल समझिए आप लोग, इसी के मेथड का सेम ऐसे टाइप से होता है, उसमें थोड़ी सी चीज एक एक्स्ट्रा होती है, वो समझिए आप लोग। देखिए दे से वो कहते हैं दैट some girls grow wise early। रूल वही है, थोड़ा सा एक डिफरेंट है, बस समझिएगा। यहां पर हम जो यूज करते थे एडजेक्टिव यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे, एडजेक्टिव यूज करते थे, क्या यूज करते थे, एडजेक्टिव। लेकिन यहां पे अब क्या आ गया, वर्ब आ गई दोस्तों, क्या आ गई, वर्ब आ गई, बस इतना अंतर है। दो चीज समझिए, यहां पर हमने अभी तक क्या सिर्फ वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव यूज करते थे, यहां पर क्या हुआ, ये इसके नाउन के तुरंत बाद सब्जेक्ट जो लगा इसके तुरंत बाद वर्ब आ गई है, क्या आ गई, वर्ब। तो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, बस समझिए, इसको समझिए। इसका आप लोग मेरे आंसर राइट करने की कोशिश करिए, क्या करेंगे। देखो यहां पर हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा चुके हैं, तो दोबारा थर्ड फॉर्म तो लगेगी नहीं, ये तो पक्की बात है। एक रूल होता है, याद रखिए सेंटेंस, दोस्तों याद रखिए रूल जो होता है कि किसी भी सेंटेंस में डबल नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है दो बार एक साथ नहीं आ सकती, नॉन फाइनाइट वर्ब दो बार एक साथ नहीं आ सकती, कभी भी याद रखिएगा। नॉन फाइनाइट का मतलब जीरंड, पार्टिसिपल और इंफिनिटिव, ये तीन वर्ड जो हैं कोई भी एक दूसरे के तुरंत बाद नहीं आती है, याद रखिएगा, तुरंत बाद बिल्कुल नहीं आ सकती है, ठीक है। अब समझिए आप, इसका आंसर समझो आप लोग। थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है दोस्तों। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सम गर्ल्स, कुछ लड़कियां, रूल बताया था मैंने, वन सेकेंड रुकिएगा, सम गर्ल्स, यहां पे क्या हो जाएगा, सम गर्ल्स आर सैड। समझ में आया दोस्तों या नहीं आया? कुछ लड़कियां मानी जाती है, यहां पर याद रखिए जो यहां पर टेंस दिया जाए उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं उसी का, याद रखिएगा। यहां पे क्या होगा, आर सैड, सम गर्ल्स आर सैड, क्या कहीं जाती है ये, टू ग्रो बाइज अर्ली। थोड़ा सा टिपिकल सा सेंटेंस माइंड सेट कर लीजिए, जहां पर आपको ये चीज लगानी ही है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगा दो, और यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दो। माइंड सेट रखो ये बस। ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करा गया, समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर दिया गया, समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे टू ग्रो बाइज अर्ली, यहाँ पे मैंने बताया था ये वर्ब आई है, तो वर्ब की वजह से हमने टू ग्रो लगा दिया है। अगर यहाँ पे ग्रो ना होती तो टू भी बाइज हो जाता, समझो सेंस, क्योंकि यहाँ पे हम पैसिव वॉइस ऑलरेडी इसका यूज कर चुके हैं इसका, तो दो बार पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म थोड़ी लगेगी दोस्तों, समझ में आया। और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस लेक्चर का, कमेंट करिए, कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट करिए आप लोगों को। और आज आप लोगों के जो स्पेशल रूल्स है वो खत्म हो चुके हैं,
एक आध रह चुका है वो मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो चुके हैं इस टॉपिक के। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए दे देता हूं, एवरीबडी बिलीव्स दैट, एवरीबडी बिलीव्स दैट, हर एक आदमी बिलीव करता है, दैट यूपी गवर्नमेंट इज नॉट ऑनेस्ट। क्या ऐसा है? नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं ये खराब है। इन सब के चक्कर में मत पड़ो, इसका आंसर दो आप लोग, ठीक है? इसका आंसर राइट करो। ये सब एक बार मैं कमेंट देखता हूँ इसके। थोड़ी सी क्लास और लंबी हो गई दोस्तों, थोड़ी सी क्लास लंबी हुई है, और इसके लेक्चर का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। यहां पे हम क्या करेंगे, वही रूल है आंसर। अच्छा, इसका आंसर आप लोग खुद राइट करिएगा, छोड़ो मैं बहुत ज्यादा टाइम लूंगा। इसका आंसर आप लोग खुद राइट करिएगा। कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है किसी की फास्ट कमेंट करिए। देखिए नॉन फाइनाइट, अच्छा एक रूल याद आ गया मुझे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को ये चीजें फाइंड करके आनी है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? पैसिव नहीं बनता, तुम लोग पता है? और क्यों नहीं बनता है ये आपको ढूंढ के कमेंट करना है। और मुझे इस वीडियो में आप सभी के इस बात के कमेंट चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव वॉइस है क्यों नहीं बनता है। वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे ही जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है दोस्तों, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। नहीं बनता है ना, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? आप लोगों के, आप अभी वीडियो देख लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए। ये दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये थर्ड क्वेश्चन ये है। और ये चीजें आपको डिफाइन करनी है कि इनका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। और मुझे वीडियो आप लोग देख लीजिए। आपके पास कल सेम इसी टाइम तक का 7 बजे तक का टाइम है। आप लोग 7 बजे की क्लास जो चलती है उसमें आपका सबसे पहला कमेंट यही होना चाहिए। और मैं जब कल मैं उन लोगों के नेम बताऊंगा जो लोग इनके आंसर्स देंगे। मैं कमेंट चेक कर लूंगा, पूरे दिन का टाइम है आपके पास। कल आज की नाइट का टाइम है, कल पूरे दिन का टाइम है। आप ढूंढ के रखिए इनके आंसर्स क्या होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है और इनके पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनते। कल के लेक्चर में जिन स्टूडेंट्स का आएगा मैं उसका नाम लूंगा यहीं पर डायरेक्टली। जिन स्टूडेंट्स के आंसर आएंगे आप लोगों को उसी जो ये वीडियो है इस वीडियो में आपको कमेंट कर देना है जब भी आपको मिल जाए। ओके दोस्तों, कैसा लगा लेक्चर आज का कमेंट करके बताइए। कल मैं आप लोगों का ये वाला डाउट क्लियर करूंगा। ये वाला डाउट तभी क्लियर करूंगा जब आप लोगों में से कोई एक ना एक बता देगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। कोशिश देखते हैं, अगर आप लोग कोशिश करेंगे मिनिमम मुझे 10 से 12 कमेंट ऐसे आने चाहिए कि हाँ सर मैंने कोशिश करी है और नहीं आया है, तभी मैं करूंगा। अदरवाइज मैं इसके किसी और लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन कल या तो मैं डबल टाइप आपके जो स्टार्ट कर दूंगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों, या फिर आपका ये वाला टॉपिक लेक्चर स्टार्ट करूंगा। दोस्तों कैसा लग रहा है लेक्चर कमेंट करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।